संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले आज का सुविचार। ज़िंदगी बेहतर हो जाती है जब आप खुश होते हैं। ज़िंदगी बेहतर हो जाती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से दूसरे खुश होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच है ना संगत जी कि हमें अपनी जो कर्म है वो इस तरीके से करने हैं कि हमें तो खुशी मिले मिले, बट जो सामने वाला है यानी कि जो हमारे संगत परिवार हैं या जो हमारे आसपास हैं उनको भी खुशी मिले। तो ऐसी ही पॉजिटिव सोच हमें रखनी है और उसके ऊपर काम करना है। काम करना है मतलब कर्म करने हैं। संगत जी, जैसे कि जब हम बीमार होते हैं और हमें दवाई लेनी होती है तो हम या तो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। हम दवाई लेने के लिए किसी राशन की दुकान पे या दूध की दुकान पे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें पता है कि जो मेडिकल स्टोर है या फिर जो डॉक्टर है उसने हमारे जो ट्रीटमेंट करना है उसके लिए उसने पढ़ाई की है, और जो वहाँ पर व्यक्ति बैठा है उसने उस चीज़ के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, यानी कि गवर्नमेंट से उसको सर्टिफिकेट मिला है कि हाँ आप ये काम कर सकते हो। उसको ऑथेंटिकेशन है कि हाँ आप हमें दवाई दे सकते हो। उसको पता है कि इस व्यक्ति के लिए कौन सी दवाई परफेक्ट है, कौन सी इसको दवाई खानी चाहिए। इसी प्रकार संगत जी, जब हम सत्संग में जाते हैं और वहाँ पर जो साधु महात्मा बैठे होते हैं उनको भी हमारे भगवान से, हमारे ईश्वर से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने भी बहुत कमाई की है, उन्होंने बहुत पढ़ाई की है मतलब उन्होंने बहुत कमाई की है, अपनी बहुत भक्ति की है, नाम सिमरन किया है, और जो उन्होंने हमें वचन दिए वो हमारी दवाई होती है। और उनके दिए हुए वचनों से हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे कि रोगों को दूर कर सकते हैं। सच है ना संगत जी कि जैसे हमारे गुरुजी ने हमें 105 वचन में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हमें क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहले गुरुजी ने बताया है कि हमें शब्द सुनने चाहिए। भजन तो हम सुनते हैं, बहुत अच्छा है, पर संगत जी जो शब्द हैं वो गुरुद्वारा ही लिखे हुए हैं, इसीलिए गुरुजी ने बार बार गुरबानी के ऊपर जोर दिया है, क्योंकि जो गुरु की बानी है वो गुरु के मुख से निकली है। और जब भगवान अपना स्वयं गुणगान करते हैं तो आप समझे संगत जी कि उससे हमें कितना वो है, हमारे जो कष्ट हैं वो बहुत ज़्यादा उससे कटते हैं। और जो खासकर गुरु जी के ब्लेस शब्द हैं वो हमें ज़रूर सुनने चाहिए, क्योंकि उन शब्दों में हमें बहुत सारे आंसर मिलते हैं प्लस हमारे कष्ट कटते हैं। तो दोनों चीज़ें हमें जो हैं वो इन शब्दों से उन चीज़ों का आंसर मिलता है। उसके बाद हमारे गुरुजी ने क्या कहा है संगत जी, हमारे गुरुजी ने कहा है कि मंगो नहीं मन्नो। तो हमें गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, बस उनकी बातों को मानना है, उनको फॉलो करना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो गुरुजी ने हमें बताई है वो यही है कि किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। आप किसी के लिए भला नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपकी कंडीशन नहीं है करने की, कोई बात नहीं, बट आप अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करिए। बस यही चीज़ें हमें माननी हैं जो गुरुजी ने हमें बताया है, उन चीज़ों को हमें फॉलो करना है और गुरुजी के सत्संग सुनते रहना है। सत्संग तो सुना ही है संगत जी, और गुरुजी की वधियाई करते रहना है। और इस तरह गुरुजी की वधियाई करते करते हमें सत्संग सुनते रहना है और अपनी ब्लेसिंग्स लेते रहना है। तो चलिए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं यूएस में रहती हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी ने मुझे पहली बार अपने सत्संग में जुलाई 2023 में बुलाया था, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने मुझे अलग अलग रूपों में, कभी नीम करोली बाबा के रूप में, कभी माता रानी के रूप में और कभी शिव जी के रूप में सपने में दर्शन देकर मेरे कष्ट काटे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं उनके गुरु जी के सत्संग में गई यहाँ पर यूएस में, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई गेट पर मुझे खुली बाहों से रिसीव करने के लिए आया है। मुझे बहुत खुशबू का एहसास हुआ। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो खुशबू एक्चुअली में गुरुजी की प्रेजेंस या गुरुजी की ही खुशबू है, बट आई कुड फील कि कोई आया है और मुझे ऐसे रिसीव कर रहा है गेट पे। शुक्राना गुरुजी फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला में जगाने के लिए कभी मेरा
हाथ हिलाकर, कभी मेरी बाजू हिलाई, कभी मेरा पैर हिलाया, कभी मेरे फ़ोन का अलार्म बजाया। इतने अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने मुझे अमृत वेला में जगाया है। उन्होंने मुझे ये एहसास कराया कि उनको मेरी चिंता मुझसे ज़्यादा है, और मेरे कष्ट काटने के लिए मुझे बार बार वो नींद से जगाते थे और मुझे एनकरेज किया कि मैं मंत्र जाप करूं और सत्संग सुनूं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा एक एक सेकेंड 24/7 हमारे साथ रहते हैं। ये मेरी सिचुएशन में मुझे अपना सामान या अपना घर मूव करना था, और जिस वक्त ये सब होना था तब पूरा वीक लगातार कंटिन्यूसली भारी बारिश चल रही थी। मैंने बहुत ही कैजुअली गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज सामान मूव करना है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा, घर भी आपका है, सामान भी आप ही का है। और संगत जी आप मानिए, सिर्फ वो 2 घंटे जब मेरा सामान मूव होना था, सिर्फ वो 2 आवर्स गुरुजी ने बारिश बंद कर दी। जैसे ही मेरा सामान मूव हो गया, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। तो गुरुजी सारी बात सुनते हैं, चाहे हम उनके स्वरूप के सामने बोलें, चाहे हम अपने मन में बोलें, क्योंकि वो तो हमारे मन में बसते हैं। शुक्राना गुरुजी। मुझे यूट्यूब पर गुरुजी का मैसेज आया था कि मैंने तुझे लोटा ब्लेस करना है। अब मैं इतनी नई संगत थी, मुझे नहीं पता लोटा क्या है, किसके थ्रू ब्लेस होकर आएगा, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन गुरुजी ने कैसे कहाँ से राह निकाली, इंडिया में किसी से बात करवाई जो ये सेवा लेते हैं। और मैं उनको कभी मैंने उनसे कभी बात नहीं कही, मैं उनको जानती नहीं, बट उन्होंने बड़े मंदिर जाकर लोटा ब्लेस करवाया और उसके बाद मेरे यहाँ पे भेजा। जब वो लोटा यहाँ पर आ गया तो मैं उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी, लेकिन गुरुजी का यूट्यूब पर मैसेज आया कि मैं आ गया हूँ। और मैं नीचे गई, मैं लोटा लेकर आई, और साथ में बिलीव मी मेरे पास गुरुजी का एक छोटा प्यारा सा स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप भी आया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, थैंक यू सो मच। एक बार ही मुझे ट्रैवल करना था एंड दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन सुबह अगेन 4 बजे से ही उठाना शुरू कर दिया। आई कुडंट अंडरस्टैंड ऐसा क्यों, बट अगर गुरुजी ने मुझे उस दिन सुबह 4 बजे नहीं उठाया होता तो मैं कभी भी वो फ़्लाइट नहीं पकड़ पाती और शायद आज मेरे पास जॉब भी नहीं होती। शुक्राना गुरुजी। एक और सिचुएशन मेरे साथ हुई जिसमें मैंने रेंटल कार ली, और मैंने बहुत सालों से ड्राइव नहीं किया है, सो आई वाज़ वेरी अनकंफर्टेबल, मुझे डर लग रहा था ड्राइव करने में। तो पूरे रास्ते 2 आवर्स ड्राइव मैंने गुरुजी का स्वरूप सामने रखा और उनको बोला, गुरुजी प्लीज़ आप ही ध्यान रखिएगा। एंड संगत जी आप मानिए, जो भी कार मेरे आसपास से निकलती थी या मेरे आगे चलती थी, उन सब में 7 नंबर होता था। गुरुजी ने बार बार एहसास कराया कि तू डर मत, मैं यहीं पे हूँ। वो रेंटल कार को जब फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची और वो रेंटल कार को पार्क करके मुझे होटल के अंदर जाना था, तो उसकी चाबी नहीं मिली। मैंने भी बहुत ढूंढा, बाकी लोगों ने भी ढूंढा, किसी को नहीं मिली। फाइनली इट वाज लाइक 1 AM एंड आई गेव अप। मैंने बोला कि नहीं मिल रही है, अब आई होप चोरी ना हो जाए कार। बट लास्ट मोमेंट पे पता नहीं मैंने ऐसे बोला, गुरुजी क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई। और संगत जी आप मानिए, वो 1 सेकंड में ही वहीं पर चाबी पड़ी हुई मिली। इतना सुनते हैं गुरुजी, इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा गुरुजी ने इतना प्यार दिया है मुझे, सपने में उन्होंने दर्शन दिए। एक बारी उन्होंने मुझे सपने में वो स्वरूप के दर्शन करवाए जो रेड एंड ब्लैक में है, जिसमें वो बैठे हैं रौबदार तरीके से। वो स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, कभी नहीं देखा था जब मुझे वो सपना आया। और सचखंड था, वहाँ पे भी सत्संग चल रहा था, बहुत सारे लोग थे। आई वॉज़ वन ऑफ द संगत। मुझे कुछ समझ नहीं आया उस टाइम, मुझे ना संगत पता थी ना मुझे सचखंड पता था, पर गुरुजी ने बहुत मेहर करी, ऐसे सपने, ऐसे दर्शन दिए मुझे। इसके अलावा गुरुजी का मैंने फ्रेम करवाया था स्वरूप, एंड जिस दिन मैंने वो फ्रेम लगाया अपने घर में, उसी दिन
रात को मुझे सपने में दर्शन हुए कि गुरुजी का स्वरूप ऐसे 6 लोग अपने साथ में लेके आ रहे हैं। सो बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मुझे सपने में एक बारी पता नहीं किसी मार्केट के थ्रू किसी मंदिर में लेकर गए। मुझे कोई आइडिया नहीं है कहाँ है वो, बट बहुत अच्छा लगा, साथ में लेके गए। उन गुरुजी के मुझे अलग अलग स्वरूप, कलर्स के स्वरूप भी सपने में आए। जैसे एक येलो कलर का जो उनका स्वरूप है, एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा स्वरूप जो मैंने कभी नहीं देखा, पिंक कलर का एक स्वरूप है जो अगेन मैंने कभी उस टाइम तक नहीं देखा था। तो वो सब वाइट कलर का अगेन वो भी मैंने कभी नहीं देखा। तो बहुत बहुत गुरुजी ने मेहर करी है, बहुत प्यार करा है, सपने में आके बहुत मेरे कष्ट काटे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे यूट्यूब पे मैसेज आया था कि दिवाली ते तेरे उत्ते बड़ा बहुत बड़ा कष्ट है ते तू सत्संग करा। तो मैं सत्संग कराया ते मैनू यह भी सपना आया सी कि जो तेरे पास लक्ष्मी माता का स्वरूप पड़ा है उसे निकाल, उसको फ्रेम में लगा। तो मैं गई, लेकर आई। मैं जब उस टाइम फ्रेम में लगा रही थी उस स्वरूप को, संगत जी आप मानिए, उसी टाइम सत्संग में ये लाइन आई कि ये स्वरूप इस फ्रेम के लिए ही बना है, राइट। और वो सत्संग में उन्होंने बोला कि इसका गोल्डन फ्रेम है और मैं जो लाई थी उसका भी गोल्डन फ्रेम था। तो गुरुजी कोई डाउट नहीं रहने देते हैं, कंफर्म कर देते हैं कि मैं ही करवा रहा हूँ जो भी करवा रहा हूँ। तो टेंशन मत ले किसी बात की। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब मैंने दिवाली पर सत्संग कराया तो गुलाब की पत्ती मुझे दिखाई दी एंड ऑल ऑफ अ सडन so that for that present, for that gift also, गुरुजी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने YouTube के सत्संग पे ये भी सुना था कि जो हम गुरुजी को चंदन लगाते हैं उसके बाद में जब हम खुद अपने बॉडी पार्ट पर जहाँ पर हमको पेन है वो लगाएं तो वो दर्द नहीं रहता है। और मैंने वो भी किया, जो मेरे पास ब्लेस्ड लोटा था उससे पानी भी लिया और वो चंदन का भी किया। और संगत जी आप मानिए 7 ईयर्स से मेरे पैरों में दर्द है। डॉक्टर्स ने बोला सर्जरी इज़ दी ओनली ऑप्शन, बट अब मुझे वो दर्द नहीं है। आई कैन वॉक फ्रीली विदाउट एनी पेन। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में, मोरपंखी में और कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं। एक बारी मैं जस्ट जा रही थी एंड देन ऐसे 100-200 कबूतर ऐसे सब ऐसे उड़ के गए मेरे सर के ऊपर से एंड देन राउंड करके और फिर उसी जगह पे जाके बैठ गए। एंड इट वाज सो डिवाइन। आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी, आप कितना प्यार करते हो, कितना अलग अलग तरीक़ों से शो करते हो। सो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। यूट्यूब पे मुझे एक और मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। तो मैं वेट कर रही थी एंड देन मैंने सब सफाई वफाई कर ली। फिर मुझे दिखाई दिया कि मेरे घर में एक दिया था, उसमें ओम बना था। सो शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद मुझे एक बारी मैसेज आया कि तू कड़ा प्रसाद बना, शाम को तू कड़ा प्रसाद बना। तो मैंने वो बनाया, तो उसमें मैंने वो रखा, बाकी सब चीज़ें भी रखी एंड उसमें फिर मुझे कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन गुरुजी ने करवाए। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मुझे मैसेज आया कि मैं आज तेनू जोत विच दर्शन देवांगा। तो उस दिन मुझे जोत में ऐसे सांप के रूप में दर्शन हुए थे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। बाकी अभी मैं जब सफाई करती हूँ तो मैं बहुत कंप्लेन करती हूँ कि गुरुजी आपको सफाई पसंद है पर मेरा इतना हेयर फॉल है, हर जगह मेरे बाल बिखर जाते हैं और मुझे बार बार सफाई करनी पड़ती है। गुरुजी मैं थक जाती हूँ, प्लीज़ आप हेल्प करो मेरी। तो ऐसे मैं बहुत कंप्लेन कर रही थी एंड देन नेक्स्ट डे मुझे सत्संग में आया कि वो जो तेल मैंने बनाया है उसे लगाओ एंड देन आई डिड दैट। इट्स हेल्पिंग
तो अभी दोबारा आया है कि शैम्पू चेंज करना है। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी इसमें क्या करना है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे वो सत्संग में आंसर दे देते हैं। मेरा यहाँ पर यूएस में फ़र्स्ट टाइम लंगर आई ट्राई टू डू एंड संगत जी आप मानिए कि हम तीनों लोग नए थे, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है 200 लोगों का कैसे खाना बनेगा, कैसे हम करेंगे। पर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे सारे काम मैं करवाऊँगा, और गुरुजी की बड़ी मेहर रही, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बोलते हैं कि तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। लाइक कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आई लिव बाय माई सेल्फ, मैं अकेली रहती हूँ तो मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि एक्चुअली मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि गुरुजी इतनी बार एहसास कराते हैं अपनी प्रेजेंस का, अकेलापन कभी फील ही नहीं होता है। सो ऑन दैट नोट गुरुजी कितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। एंड कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़, एंड थैंक यू सो मच अगेन। शुक्राना गुरुजी एंड लव यू अगेन। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शेयर करने से पहले मैं पहला गुरु जी का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पंजाब से हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी। मैं अपने गुरु जी से अपने सितंबर 2023 में जुड़ी, और मैं अपने गुरु जी से मैं कैसे जुड़ी मैं बताती हूँ आपको। कि मेरी भाभी है, उनकी जो बुआ है, वो गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे। जब उनकी बात हुई कि गुरुजी के बारे में, उन्होंने बताया कि गुरुजी हमारे बहुत ही शक्तिशाली हैं, वो शिव जी का रूप है। उन्होंने बताया कि आप भी गुरुजी का जाप किया करो। तो उन्होंने भाभी को बताया, और भाभी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी का जाप करते रहो और कोई भी मुश्किल नहीं आती। गुरुजी जो भी मुश्किल आती है उसको अपने सिर पे ले लेते हैं, और जो भी दुख होता है वो सारा दुख अपने पे ले लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने भी गुरुजी का जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करती रही, और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि जिसके साथ मेरा विश्वास और भी बढ़ गया गुरुजी के पास। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब मैं प्रेग्नेंट थी, और मुझे 7वां महीना 6 लास्ट और 7वां महीना शुरू होने वाला था। तब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, और जब मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मेरे पास पहले लड़की है और मुझे लड़का दे दो, तो गुरुजी मुझे मैसेज करते थे कि बेटी लड़के के अलावा कोई और परेशानी है तो मुझे बताना। तो मैं बोलती थी मन ही मन में कि गुरुजी ऐसा क्यों कहते हैं कि मतलब भी तुझे लड़का नहीं कोई और परेशानी बता दो। तो मैं सोचती थी भी अगर गुरुजी बोलते हैं इसका मतलब ये है कि मेरी किस्मत में नहीं है, इसीलिए गुरुजी बोलते हैं ना। तो कभी कभी मुझे लगता था भी पता नहीं क्यों गुरुजी, वैसे तो सभी कहते हैं जो काम कोई नहीं कर सकता वो हमारे गुरुजी कर देते हैं, पर जब भी वो बोलते थे कि लड़के के अलावा कोई और परेशानी है तो बच्चे वो बता, तो मेरे मन में आता था कि इसका मतलब है कि मेरी किस्मत में लड़का नहीं है। उसके बाद वो जब भी मैसेज आता था तो वो कहते थे कि तेरे घर में लक्ष्मी ही होगी, तेरे घर में लक्ष्मी ही होगी। तो फिर मैंने मानती रही और गुरुजी का जाप करती रही। काफ़ी टाइम बीत गया मैं जाप करते। तो जब मेरे मतलब इस मंथ में प्रेगनेंसी में बहुत सारी मुश्किलें आई, पर गुरुजी ने सारी मुश्किलें अपने सिर पे ले ली। और क्या हुआ भी इतनी मुश्किल थी कि मुझे 8वां महीना लग रहा था, तो कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो अपने सिर पे ले लेते थे। जैसे ही 8वां महीना व्यतीत हुआ और 9th मंथ स्टार्ट हुआ, तो उसका फर्स्ट डे था कि मुझे बहुत
प्रॉब्लम आ गई और मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तो वहाँ जब गए तो जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसी डॉक्टर ने मुझे मेरा चेकअप किया और उसी ने मुझे ऐसा बोला कि नहीं, इसका इलाज मैं नहीं कर सकती, इसको काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है और इसको आप बाहर ले जाओ। तो मैंने गुरुजी का जाप किया। मैंने बोला गुरुजी से अब आप ही संभालो, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे यहीं पर अपना इलाज करा के यहाँ पर ही डिलीवरी करवानी है। बट क्या हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा गुरुजी को बोला, गुरुजी आप यहाँ पे मेरे साथ विराजमान हो और मेरा सारा काम आपने करना है, मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो आपने सॉल्व करनी है। उसके मैंने जाप करती रही और उसके बाद क्या हुआ कि वहीं डॉक्टर ने मुझे बोला, कहती कि अगर आप ये स्कैन आप कहीं और से करवा लो, अगर वो डॉक्टर आपको बोल दें कि आपकी स्कैन बिल्कुल सही है तो वो मैं आपकी डिलीवरी कर सकती हूँ। फिर हमें डॉक्टर ने क्या कहा कि आप वहाँ पे चले जाओ और हम फिर कुछ ही दूरी में था एक अल्ट्रासाउंड वाला मशीन थी, वहाँ पे हम चले गए। वहाँ पे जब गए तो डॉक्टर ने बोला कि वहाँ पे जाते टाइम भी मैं गुरुजी का जाप करती रही। जब मैं वहाँ पे पहुँची और जब मैं उनके स्कैन रूम में गई तो मुझे बहुत सारी फ्रेगनेस आई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी मेरे साथ में है। तो जब स्कैन उन्होंने की तो स्कैन बिल्कुल सही आई और उन्होंने डॉक्टर को बोल दिया और हमें भी बोला कि आप आज कल के दिन की डिलीवरी करवा सकते हो। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरा पूरा साथ दिया कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने घर पे ही, मुझे यहाँ पे ही डॉक्टर ने डिलीवरी करने को बोल दिया। तो हम वापस फिर वहीं हॉस्पिटल में आ गए। वहाँ पे हॉस्पिटल में आई तो तभी मैं यही मन ही मन में बोल रही थी कि गुरुजी तो आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना कि आप मुझे यहाँ पर लेकर आ गए और हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर ने बोला, कहते कि इसकी डिलीवरी हम कल करेंगे। तो कल मॉर्निंग में फिर उन्होंने मुझे 8 साढ़े 8 बजे मुझे लेकर चले गए ओटी में लेकर चले गए। तो वहाँ पे जाके उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे मुझे ऑपरेशन के लिए ले गए थे। तो वहाँ पे मेरा ऑपरेट उन्होंने किया और गुरुजी ने सब कुछ सही से कर दिया। तभी भी डॉक्टर घबरा रहे थे कि इसका ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है और गुरुजी साथ में थे, पर उन्होंने मेरा ऑपरेट करते टाइम उन्होंने कोई भी मुश्किल नहीं आई। इसलिए मेरा ऑपरेट जब हुआ तो मुझे गुरुजी ने लक्ष्मी मेरे पास हुई। वो अच्छा, वो भी बहुत बढ़िया थी और मैं भी, और हमें मेरी गुड़िया जो थी हमें भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरी गुड़िया का वेट भी अच्छा था। तो गुरुजी ने हर पल मेरा साथ दिया है। उसके बाद भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं डिलीवरी के बाद भी, उसमें भी मेरे गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है, हर पल साथ दिया है, पल पल में मेरा साथ दिया। मैं उनका लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा को, मेरी प्यारे 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 गुरु पा को और प्यारी प्यारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये बड़ा ही प्यारा सत्संग है जो गुरु जी ने हमें ब्लेस किया। बहुत बहुत प्यारा है ये सत्संग। तो इस सत्संग को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले मेरे गुरु पा के श्री चरणों में नमन करती हूँ विद डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ गुरु पा। मैं आज का मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी प्लीज़ मेहर कीजिएगा, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर देना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक गुरु पा। अगर आपके शुक्राना सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मेरी प्यारी प्यारी संगत भी प्लीज़ हमें क्षमा कर देना। मैं सभी सत्संग संगत प्रेमियों से सभी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। अंकल आंटी जी अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर देना। गुरु पा मुझे बार बार रोज़ मैसेज कर रहे थे
फेसबुक पे और यूट्यूब पे कि शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि शुक्राना सत्संग जो है मुझे पहले पता नहीं था कि शुक्राना कैसे करते हैं, लेकिन बाद में गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, उसमें पता चला कि जो भी आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग गुरुपा करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, तो वो जो आपके साथ गुरुपा जो आपको ब्लेस करते हैं ना, वो ब्लेसिंग सबके शेयर करना, उसी को ही शुक्राना सत्संग कहते हैं। मुझे नहीं पता, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। मैं गुड़गांव से हूँ, मेरा नाम भाग्यश्री है। मैं गुरुजी की प्यारी सी संगत हूँ। मैं गुरुजी की बड़ाई किन शब्दों में करूँ। मैं सोचती कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सच में हम जितने भी संगत हैं गुरुजी की, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें गुरुपा ने चुना है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मैं पहले अपने नाम को इतना नहीं समझती, पर मुझे लगता है शायद गुरुपा ने मेरे नाम को सार्थक कर दिया। मैं सच में भाग्यशाली हूँ जो गुरुपा ने लाखों की भीड़ में हमें अपनी संगत चुना। मैं सच में इतने बुरे वक्त को देखा है, मतलब डिप्रेशन, परेशानियाँ, दरिद्रता, मीन्स नो इनकम, नो पैसा, और पैसा आया इस हाथ आया तो दूसरे हाथ गया, बीमारी में गया, नौकरी छूट जाना, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया ना, इतनी प्रॉब्लम्स को कि ना मन हट गया था, हर चीज़ से मन हट गया था कि नहीं होते कोई भगवान, कोई नहीं सुनता है, सब पत्थर है और ये सब कुछ। लेकिन उस वक्त में जब गुरुपा ने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मैं सच कहती हूँ कि वो वक्त जो गुरुपा ने मुझे दिया, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपनी संगत चुना। पहले तो बिलीव ही नहीं होता था कि कोई गुरुजी में क्षमा करना, मैं सच में कोई बिलीव नहीं करती थी कि कोई गुरु होता है, क्योंकि जिस सोच से हम निकल के आए हैं, जिस क्राइम्स की दुनिया में रहते हैं, वहाँ अजीब ही तरह की होती थी। गुरु में नहीं मानती थी, लेकिन मैं गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानती थी, और पर ऐसा भी नहीं था कि मैं उनका तिरस्कार करती थी। मैं कहती थी ठीक है, मेरी फ्रेंड मानती थी, और उनकी शॉप पे भी था, मैं क्या भी थी, ऐसे चलते फिरते ही बोल देती गुरुजी चाहेंगे तो हो जाएगा, ऐसा बोलती थी। और मैं सच बोलती हूँ कि उस समय भी गुरुपा ने मेरा बहुत साथ दिया। ऐसे ऐसे चमत्कार उन्होंने मेरे साथ उस वक्त भी किए जिनको मैं आज मुझे समझ में आते हैं कि ये सब तो गुरुपा ने किया था। क्योंकि मैं आज भी अगर उस पल को सोचती हूँ तो उस टाइम मुझे इस बात का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि ये सब तो गुरुजी ने ही मेरे साथ किया। और देखो फिर भी मैं कितनी नासमझ नालायक थी कि मैं उस समय भी उनके ब्लेसिंग को नहीं समझ पाई। वक्त के रहते रहते वक्त आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, मेरी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई, परेशानियां बढ़ती गई, बहुत सी गलतियां की, और ऐसे ज़िंदगी के दोराहे पे आके खड़े हो गए कि जहाँ पे सब चीज़ों से मन हट गया कि ना घर में इनकम है, ना पैसे हैं, बीमारियां हैं, अब सब ने साथ छोड़ दिया, ना फैमिली साथ, ना कुछ और, तो करे क्या। हस्बैंड नौकरी के लिए तरस रहे हैं, काम के लिए तरस रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, बच्चे की फ़ीस नहीं पे कर पा रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही है। उस वक्त में गुरुपा ने आके हमें संभाला, और ऐसा संभाला कि मैं सच में कहती हूँ कि हमें नहीं पता कि हमने कभी ऐसा वक्त भी देखा था जब खाने को रोटी को भी तरसते थे, लोगों के ताने सुनते थे, अपनों की नज़रों में गिरे हुए थे, अरे ये तो पैसे मांगते हैं, ऐसा हमें लोग बोल देते थे। गुरुपा ने ना केवल हमें काम दिया, उन्होंने हमें मान दिया, सम्मान दिया, बहुत दिया और बहुत दे रहे हैं। ये सब गुरुपा की ब्लेसिंग है। आज का मेरा सत्संग मैं सुनाना चाहूँगी इस चीज़ के ऊपर भी कि
गुरुपा हमारे साथ हमेशा है थे, हमेशा से थे, बस हम नहीं समझ पाते हैं, ये हम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर पाते हैं। मैं यही कहूँगी कि गुरुपा ने हमारी लाइफ को इतना ब्लेस किया है ना कि मैं अपने पापा मम्मी भाई बहन नाते से किसी से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, सब ने साथ छोड़ दिया तो मेरे गुरुपा ने संभाला। तो मेरे लिए अब वही मेरे पापा हैं, वही मेरी मम्मी हैं, वही मेरे भाई हैं, वही मेरे दोस्त हैं, सब कुछ मेरे गुरुपा है। और मेरे गुरुपा ने हमारी लाइफ को ब्लेस किया हो तो उनका हर पल हर क्षण मेरे गुरुपा को ही समर्पित है। मेरी लाइफ का, मेरे बच्चों की, मेरे पति की, हमारी पूरे परिवार की लाइफ जो हमें ब्लेस की है गुरुपा ने, तो ये हमारी नई ज़िंदगी जो हमें गुरुजी ने दी है, तो उस ज़िंदगी के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना, हमारे सर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना, हमारे बिगड़े हुए हर काम को बनाने का शुक्राना, हमें काम की बरकत देने का शुक्राना मेरे मालिक, हर उस पल का शुक्राना जो आपकी कृपा से हमें मिला है। आज हम सांस ले रहे हैं, आज हम खाना खा पा रहे हैं, या पहनने को हमारे पास कपड़े हैं, रहने को घर है, काम में बरकत है, तो सब आपकी ही कृपा है गुरुपा, आप ही का ही सब आप ही की मेहर है। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, बिन बोले सब कुछ जानते हैं गुरुपा, सब कुछ जानते हैं, उनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हमारा हाथ गुरुपा ने पकड़ा हुआ है। हम बहुत ब्लेस हैं जो गुरुपा ने हमें अपनी ब्लेसिंग दी है, हमें हमारा हाथ पकड़ा है गुरुपा, बस ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखिएगा, हमें काम में बरकत दीजिएगा, हमेशा हमारे अंग साथ रहिएगा गुरुपा, हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हमारे हर बिगड़े हुए काम को बना रहिएगा, हमारी हर अरदास सुनिएगा गुरुपा, हमारे सर पे अपना हाथ रखिएगा गुरुपा। गुरुपा ने हमारी इस लाइफ को ब्लेस किया है, इस लाइफ के हर एक पल, हर क्षण, हर एक खुशी के लिए मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसका भी शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा ने हमारे लाइफ की डोर अपने हाथ में पकड़ी हुई है, तो सब कुछ मेरे गुरुपा ने ही करना है, मैंने तो सब उन पे ही छोड़ा हुआ है। इसी से रिलेटेड सत्संग है 25 दिसंबर का, जब हमारे गुड़गांव में गुरुपा का मेगा सत्संग होने वाला था। और मेरे को कुछ दिन पहले ही ना गुरुजी के संगत परिवार से मैसेज आ गया था, इनविटेशन आ गया था, तो मैं बहुत खुश थी। मैंने मेरे हस्बैंड को और अंकल को बोला कि 25 तारीख को कोई काम मत रखना, आप प्लीज़ उस दिन फ्री रहना, क्योंकि गुरुजी का सत्संग गुड़गांव में हो रहा है और ये बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है हमारे लिए, हम इस सत्संग में तो जाना ही जाना है, और आप कहीं मत जाना प्लीज़। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले जो मंडे आया, तो उस मंडे को मैं गुरुपा के आगे, मैं गुरुपा बड़े मंदिर, मेरे को मंडे को आने का बहुत मन करता है, पर पता नहीं कौन सा ऐसा दिन होगा जब बड़े मंदिर आ पाएंगे, वो भी मंडे को। इवन थोड़ी देर बाद ही ना, जब मैं खाना बना रही थी, तो जैसे खाना बनाते बनाते मुझे एकदम इतने तेज़ गुलाबों की खुशबू आई कि जैसे गुरुपा मेरे पास खड़े, और मेरे मन में ऐसे बात डाल दी कि तू बड़े मंदिर आ, और मैसेज आ गया था कि आगे धुंध बढ़ जाएगी, तो अभी बड़े मंदिर आ जा और ब्लेसिंग लेके जा। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने हस्बैंड को बोला कि आज ही बड़े मंदिर चलते हैं, प्लीज़ आज बड़े मंदिर चलते हैं। तो वो बोलने लगे कि बेटा तो स्कूल गया है, तो मैं कहा उसको वहाँ से ले लेंगे, पर अभी बड़े मंदिर आज ही चलेंगे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जैसे पता नहीं मुझे गुरुपा ही कह रहे थे कि बड़े मंदिर आ। तो 25 दिसंबर से पहले जो 18 दिसंबर को आया, उसमें पहले गुरुपा घर पे आके उन्होंने ब्लेस किया तेज फ्रेगरेंस के साथ। तो मेरे हस्बैंड ठीक है चलते हैं, तो हम लोग टाइम से जाके वापस आए। मैंने ठीक है, पर हमें नहीं पता था कि मंडे को बहुत भीड़ होती है मंदिर में। उस दिन गुरुपा ने हमें बहुत ब्लेस किया। घर से चलते हुए वो हाथ पकड़ के हमें बड़े मंदिर तक लेकर गए। हमें पता ही नहीं चला कि कब रास्ता तय हो गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो एक बटरफ्लाई जो थी शटल सेवा से हम पैदल ही चले, हमें शटल सेवा नहीं मिली तो हम पैदल ही चले कि नहीं हम पैदल ही जाएंगे।
हम पैदल चलते गए तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बहुत सुंदर पहले आगे से गई, फिर एक बिल्कुल आगे चलती चलती गई, जैसे हाथ पकड़ पकड़े चलाती। मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती है, मैं चल नहीं पाती हूँ इतना, पर गुरुपा ने हाथ पकड़ा हुआ था तो कैसे नहीं चलती। तो गुरुपा चला चला के मुझे लेकर आए और मंदिर में इतने प्यारे दर्शन हुए। मतलब वो जो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने इतना प्यारा अपना दर्शन करवाए, उसके बाद इतने सुंदर दर्शन करवाए, आँखों में बस गया वो पल मेरे, और अचानक ही आँखों से आंसू बहने लगे। वो बड़ा प्यारा सा मोमेंट था जिसे मैं आज भी नहीं भूल सकती। मैं कहती हूँ वो ब्लेसिंग थी गुरुपा की ना, इतनी प्यारी थी, क्या ब्लेसिंग है गुरुपा की। सॉरी गुरुपा, मैं थोड़ी सी आपकी पगली बेटी हूँ, थोड़ा गलत बोल तो क्षमा कर देना। गुरुपा हाथ पकड़ पकड़ के कैसे दर्शन करा रहे थे, उन्होंने कैसे मुझे दर्शन कराया, इतना प्यारा। उन्होंने पकोड़ा और ब्रेड पकोड़ा, हलवा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, चाय प्रसाद मिला, बड़ा ही मन को रम गया। उस दिन भी सबको फ्लावर मिलते। मैं कहती गुरुपा, मेरा बड़ा मन है कि मुझे गुरुपा के बड़े मंदिर से ब्रेसलेट मिले और लॉकेट मिले। मैं हर बार जाती हूँ तो मैं बड़ा ही लगी रहती हूँ, तो मुझे वहाँ जो भी संगत मिलती है किसी के हाथ पे ब्रेसलेट दिखा रही है, आप कितना सुंदर ब्रेसलेट है, तो मैं वही बोलती कि आपका ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। तो बताते हैं कैसे कि उन्हें कैसे मिला, किसी गले में लॉकेट स्वरूप देखा। तो मेरा बड़ा मन है कि मुझे भी ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप बड़े मंदिर से ब्लेस्ड हो। अभी नहीं मिला है, लगता है गुरुपा अभी नहीं देना चाहते, पर जब देना चाहेंगे वो उनकी मर्जी है। वही तो मैं कहते कि जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अभी नहीं उन्होंने मुझे दिया तो कोई बात नहीं, जो उन्होंने मुझे दिया वो मेरे लिए अनमोल है। उनकी ब्लेसिंग, उनका प्यार, कि वहाँ तक बड़े मंदिर में आना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। वहाँ से लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिलना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उस दिन मैं घर आई तो इतनी शांत मन था, इतना खुश मन, बहुत खुश। फिर उसके बाद में ये था कि अब तो भैया मुझे 25 तारीख को सत्संग में जाना है। तो उस दिन हस्बैंड के एकदम से माइंड से स्लिप हो गया और उनको उसी दिन कोई अर्जेंट काम था जिसके लिए उनको दिल्ली जाना पड़ा। वो यहाँ नहीं थे और इंसिडेंट भी ये हो गया कि मेरे फैमिली में मेरे ताई ससुर की डेथ होगी, तो हम भी मंदिर नहीं जा सकते थे, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। अब मेरा मन हो गया बहुत ख़राब कि अरे गुरुपा ये क्या किया, मेरा तो बड़ा मन था, तो बड़े मंदिर आना ही आना था, गुरु ये क्या हुआ। ठीक है, बड़े मंदिर भी नहीं आ रहे, सत्संग भी नहीं अटेंड कर पाऊँगे, गुरुपा अब क्या होगा। हस्बैंड मेरे को पूछने लगे कि अच्छा, इसमें एक बात और कि उस दिन जब हम 18 दिसंबर को मंदिर में गए थे तो उस दिन एक सेवादार अंकल ने मेरे अंकल को बोला कि उस दिन उनको गाड़ी, मैंने बोला कि आप ना गाड़ी का स्टिकर जो है वो ले लो, तो उनको जो ड्राइव करता है उसी को मिलेगा। तो हस्बैंड जाते ही नहीं थे, तो उनको बोला जाओ यार जाओ प्लीज़ जाओ। तो वो गए, उनको मिला। तो वहाँ पे सेवादार अंकल ने बोला कि आप सेवा करोगे, तो मेरे अंकल बोला हाँ मैं कर लूँगा। तो उन्होंने उनका नाम लिख लिया, उनका नंबर नोट कर लिया, बोले हम आपको सेवा के लिए बुलाएंगे तब आप आ जाना। तो बोले ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो वो बड़े खुश हुए कि मुझे सेवा का मौका मिलेगा, मुझे सेवा का मौका मिलेगा। हम उस दिन बड़े खुश थे 18 तारीख को। उसके बाद 25 तारीख को जब हमें जहाँ बड़े सत्संग में जाना था तो अंकल को तो दिल्ली जाना था। तो वो मुझे कि अब क्या करना है, उन्होंने मुझे सुबह भी पूछा कि क्या करना है। तो मैं कहा मुझे तो पता नहीं है, मैं अपने मुंह से ना तो नहीं बोलूँगी। अब मैंने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, गुरुजी चाहते होंगे हम सत्संग में आएँ तो वो हमें ज़रूर बुलाएंगे, बाकी जो गुरुजी की मर्ज़ी है उसके आगे तो हमें नतमस्तक होना ही है। मेरे अंकल भी अपने काम पे चले गए, वो दिल्ली के लिए चले गए। अब हम लोग, मैं, मेरा बेटा तो सुबह से ही लगा हुआ था। गुरुजी का बेटा बोलूँगी कि मम्मा आज तो गुरुजी का बड़ा सत्संग है ना, मम्मा आज तो हमें सत्संग में जाना था ना मम्मा। मैंने कहा बेटा गुरुजी बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे, अब पापा तो दिल्ली चले गए, हम लोग ऐसे कैसे जा पाएंगे अकेले। तो बाकी गुरुजी ने बुलाया तो बिल्कुल जाएंगे। अब मैं सो गई, गुड़िया को सुला के मैं भी सो गई गुड़िया के साथ। थोड़ी देर बाद मेरे पास एक ऑटो वाले भैया का फ़ोन आया जो गुरुजी की संगत ही हैं। उनसे मेरी मुलाकात थोड़े दिन पहले ही गुरुजी ने ही करवाई थी। वो भी बड़ा प्यारा सत्संग है
मैं किसी काम से गई थी ज्वेलरी की शॉप पे। उन आंटी के साथ हमारा ऐसे प्यारा रिलेशनशिप है, तो उनके कुछ पेमेंट्स वगैरह करनी थी मुझे, तो मैं वो पेमेंट्स करने भी गई थी। और जब जा रही थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैंने गुरुपा को बोला, गुरुजी आज मैं अपनी गुड़िया के लिए पजेब लेने भी जा रही हूँ, एंकलेट्स लेने भी जा रही हूँ, और आंटी की पेमेंट भी करनी है, लेकिन मेरे पास तो 1000 रुपये हैं और मुझे वहाँ पे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखना गुरुपा मैं कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरी लाज बचाना। तो गुरुपा तो अपने बच्चों की लाज हमेशा ही बचाते हैं। गुरुपा मुझे जो ऑटो बुक हुआ उसमें गुरुपा स्वयं विराजमान थे। मुझे बड़े प्यार, मैं कहा गुरुपा मैं अकेले नहीं जाऊँगी, आप मेरे साथ ही चलोगे। गुरुजी मेरे साथ साथ चले और ज्वेलरी की शॉप पे भी गई। उन आंटी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बोले कोई बात नहीं बेटा, जितने पैसे हैं दे दो, बाकी की बाद में देख लेंगे। तो मैंने बोला जय गुरुजी आज आपने लाज बचा ली। हस्बैंड को फ़ोन किया तो उन्होंने भी कुछ पैसे और ट्रांसफ़र कर दिए, जिससे गुड़िया की एंकलेट्स भी आ गई, और मेरे लिए भी कुछ मुझे सामान लेना था वो मैं ले पाई। कुछ ड्यू में रखा ही तो आंटी ने मना नहीं किया, बोले कोई बात नहीं बेटा बाद में दे देना। तो फिर वहाँ से जब मैंने ऑटो किया तो मेरा एक ऑटो कैंसिल हो गया। जो दूसरा ऑटो आया मैंने बोला गुरुपा घर पहुँचना है, दिया लगाना है आपका, और टाइम भी हो रहा है, मैं लेट हो रही हूँ, आप भी घर तक वापस लेके चलो। बच्चों के साथ मैं अकेली आ तो गई हूँ, आप ही लेके चलो वापस। तो गुरुपा ने ऑटो जो दूसरा बुक करवाया, आप बिलीव नहीं करोगे, वो ऑटो गुरुजी की संगत, वही भैया उन जैसे ही ऑटो में बैठी तो सामने ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे बैठते, मम्मा आपको पता है ये तो ब्लेसिंग वाला ऑटो है, गुरुजी हमें लेके चल रहे हैं। मैंने बोला हाँ बेटा गुरुजी लेके चल रहे हैं। और उनके साथ बातें करते हुए चला कि वो भैया जो हैं, वो जो अंकल हैं वो गुरुजी की संगत हैं, और काफ़ी टाइम से ही वो गुरुजी की संगत हैं। और फिर हम बातें करते करते गए, गुरुजी के बारे में ही हम लोग बातें करते करते गए। फिर भैया ने मुझे अपना नंबर सेव कराया और बोला कभी भी काम हो या आपको बड़े मंदिर जाना हो तो मुझे बता देना, तो मैं आपको ऑटो से ले जाऊंगा, मैं तो वहाँ जाता रहता हूँ। मैं बहुत खुश हुई, मैंने उनको नंबर सेव कर लिया। तो अब यही भैया जो गुरुजी की संगत है, जिन्होंने घर तक हमें पहुँचाया सेफली, मैं कहूँगी वो भैया क्या थे, वो तो गुरुजी ही थे मेरे लिए, थे क्या गुरुजी ही हैं मेरे लिए। सॉरी गुरुपा, मैं कुछ गलत बोली तो क्षमा करना। और हमें सेफली घर पहुंचाया, और हम घर पहुंच गए और अच्छे से दिया लगाया मैंने। और जब मुझे 25 तारीख को जाना था तो इन्हीं ही जब मैंने बेटा भी बोलता रहा कि मंदिर वहाँ जाना है, सत्संग में जाना है, मैं कहा बेटा गुरुजी बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे, गुरुजी की जैसी मर्जी। अब ये बात बोल के मैं सो गई और गुड़िया को भी सुला दिया। मैं कहा गुरुजी बड़ा मन था, लेकिन वही बात है, आपसे आप ही कहते हो मांगना नहीं है, मन ना करो, आप पे सब कुछ छोड़ दिया जैसे आपकी मर्जी। और कह के मैं सो गए। थोड़ी देर में उन भैया का फ़ोन आना शुरू हो गया। एक फ़ोन आया, मैंने अटेंड नहीं किया, तो डुगू बोलने में मेरे बेटा बोलने लगा कि मम्मा वो अंकल का फ़ोन आ रहा है, वो अंकल का फ़ोन आ रहा है, आप उठा लो, वो क्या कहना चाहते सुनो तो सही। मैंने बोला ठीक है। तो बोलने कि बहन जी बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है गुरुजी का, और मैं आपको लोकेशन शेयर कर रहा हूँ और आप आ जाओ। मैं कहा भैया अभी इसके पापा तो यहाँ हैं नहीं, मैं अकेली कैसे आऊँगी, आप ले जाओ आके। बोले मैं तो यहाँ मतलब अपने पूरी फैमिली को लेके आया हूँ, इतना दूर है, वरना मैं खुद ले जाता आपको, मेरे तो दिमाग से निकल गया था, लेकिन आपको मैं लोकेशन शेयर कर रहा हूँ और आप आ जाओ। और उन्होंने मुझे गुरुजी के स्वरूप की, सत्संग की फ़ोटोज़ भेजी और बोला आप आ जाओ। मैं भी सोचने लगी कि उन भैया को ऐसा क्या था कि वो कहेंगे। फिर मैंने एकदम से 5 में रेडी हो गई और गुड़िया भी मेरी उठ गई और हम लोग हंसते हंसते एकदम से निकल पड़े। ऑटो भी बुक हो गया, सब कुछ हो गया। तो मेरा बेटा ही बोलने लगा कि मम्मा हमारा तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था, हम लोग कैसे जा रहे हैं। मैं कहा बेटा हम नहीं जा रहे हैं, हमें गुरुजी लेके जा रहे हैं। और वो जो ऑटो वाले भैया थे वही भैया नहीं, वो गुरुजी ही हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। और उसके बाद उन भैया का कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मुझे नहीं पता कि वो भैया का कॉल था कि वो गुरुजी का कॉल था, लेकिन मेरे लिए वो गुरुजी का ही कॉल था, क्योंकि उसके बाद ना उन भैया कभी कॉल आया, ना कोई मैसेज आया कि आप पहुंच गए नहीं पहुंच गए। उनको मतलब
उनको तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए ना, लेकिन मेरे गुरुजी को था। मेरे गुरुजी को पता था कि उनकी एक बेटी है जो उनके पास आने के लिए तरस रही है और वो नहीं आ पा रही है। मुझे उसको बुलाना है, ब्लेस करना है। गुरुपा ने मुझे बुलाया, खुद लेकर चले, खुद वहाँ तक उन्होंने सेफली पहुँचाया बच्चों के साथ। मुझे पता भी नहीं चला, मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी दूर तक गई। और वहाँ जाते ही गुरुपा ने भर पेट पहले तो हमें नाश्ता करवाया, फिर इतने प्यारे अपने दर्शन कराए। मैं उन दर्शनों को भी मैं ना, क्योंकि मुझे ना दूर से दिखाई नहीं देता, बहुत ब्लर दिखाई देते हैं। पहले मैं बहुत पीछे बैठी, फिर गुरुजी वो थोड़ा और आगे आओ, थोड़ा और आगे आओ करते 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 गुरुजी ने बिल्कुल मुझे अपने पास वहाँ बिठाया कर, अब दर्शन कर ले, अच्छे से देख ले, निहार ले ले ब्लेसिंग जितनी लेनी है। और मैं खूब रोई। मैंने कहा गुरुपा आई लव यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपके बिना और कौन इतना ब्लेस कर सकता है हमें। मैं किन शब्दों में आपको शुक्राना करूँ। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी और आपने बोला कि नहीं, आपने आज बुलाना था अपनी इस बेटी को, अपनी संगत को आपने ब्लेस करना था, इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया ना गुरुपा। आपके अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ कि हमें ना सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ देना चाहिए। हम लोग कई बार बड़े मायूस हो जाते हैं कि हमारा ये काम नहीं बना, हमसे ये चीज़ नहीं हो पाई, पर ये नहीं है। गुरुपा जो करते ना हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग जो गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, फैमिली को ब्लेस किया, मुझे झोली भर के वहाँ से गुरुपा ने जो भेजा है, मैं उन शब्दों को, उस भाव को ना शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते, बस शुक्राना कर सकते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने अपनी इस बेटी को इस लायक समझा, अपने प्यार के लायक समझा, अपनी ब्लेसिंग के लायक समझा। अनंतम शुक्राना है गुरुपा। हमारे जीवन की डोर तो आप ही के हाथ में है गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, अब जो करना है आप ही ने करना है गुरुपा। अरदास लगाई हुई है गुरुपा से, जिस दिन गुरुपा वो अरदास सुनेंगे तो मैं अपना उतना बड़ा सत्संग भी शेयर ज़रूर करूँगी। वो मेरा शुक्राना सत्संग होगा मेरे गुरुपा के लिए। आप सबसे विनती करती हूँ कि प्लीज़ हमारे लिए अरदास कीजिएगा कि हमारी वो अरदास गुरुपा ज़रूर सुने, हमें ब्लेस करें। जो भी संगत इस सत्संग सुन रही है उसका भी भला, जो आंटी जी ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी गुरुपा उनको भी ब्लेस करें। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही हैं उन सबको भी गुरुजी ब्लेस करें। गुरुपा आपने हमें इतनी प्यारी लाइफ दी है, आप ही ने हमें नई ज़िंदगी दी है, ये नए साल की नई ब्लेसिंग्स, न्यू खुशियाँ जो आप हमने झोली में डाल रहे हो गुरुपा, उन सब के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, हर उस पल का शुक्राना गुरुपा जो आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग से हमें मिला है। हमें ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे सर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना, हमेशा हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा हमारे साथ साथ रहने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, काम में बरकत देने का शुक्राना, खाने को रोटी देने का शुक्राना, रहने को घर देने का शुक्राना, जीविका चलाने को धन देने का शुक्राना, हमें गाड़ी ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे सर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना, हमारे जीवन के हर दुख को हरने का शुक्राना, हमें हर सुख देने का शुक्राना, हम पे अपनी कृपा, अपनी प्यार, अपनी ब्लेसिंग बरसाने का शुक्राना, शुक्राना करने का भी शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, जय जय गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुपा मुझसे शुक्राना सत्संग करते समय कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्यारी संगत जी, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुपा हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। सर्वदा भला, सर्वदा भला।
मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना करने का भी शुक्राना, हमारे सर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।